नमस्ते, मैं मनोज गुप्ता, कक्षा 8 यूपीएस होशियार बलरामपुर सुरती से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 अप्रैल को महावीर जयंती मनाया जाता है। आज उसी के उपलक्ष्य में महावीर जी के जन्म के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। महावीर स्वामी जी का जन्म 599 वर्ष ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? बिहार के कुंडाग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। इनकी जो माता थी, इनका नाम था सिद्धार्थ राव, मतलब इनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक राजा थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। बचपन से ही क्या थे? थोड़ा सरल स्वभाव के, थोड़ा नम्रता, और थोड़ा क्या थे, जिसे कहते ना कि थोड़ा बहुत ध्यान में मन लगता था। इनका बचपन से ही राज काज में मन नहीं लगता था। ये राजकाज से उतना मतलब भी नहीं रखते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और लगभग 15-20 की उम्र में श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनके माता पिता ने इनका विवाह यशोधरा नाम की एक लड़की से कर दिया, जिससे इनकी एक कन्या भी हुई। फिर इनका विवाह हो गया। कुछ दिन बाद ये क्या कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। वहाँ पर कुछ दिन तो भटके। एक दिन क्या हुआ कि ये ध्यान में बैठे हुए थे आराम से, तो एक दुष्ट आदमी आया। बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था। वो कहीं भी जाता था तो लोग क्या था, उससे बहुत ही ज़्यादा बच के रहते थे। जंगल में ध्यान में बैठे थे महावीर स्वामी आराम से। तो जो दुष्ट आदमी था उसने तो पहले दुष्ट हरकतें की। तो महावीर स्वामी ध्यान में आराम से बैठे थे, कुछ भी नहीं बोले और ना ही तनिक भी क्रोध किए। तो क्या हुआ कि जब देखे दुष्ट आदमी किए तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसके पास गुस्सा भी नहीं है जैसे, तो उसका क्या जो चंचलता थी और भी ज़्यादा हरकतें जो दुष्टता की थी वह बढ़ती ही चली गई। और उसने क्या किया कि महावीर स्वामी जी के दोनों कान में जो लकड़ी नहीं होता है, लकड़ी लिया और उनके कान में घुसा दिया, कान में घुसा दिया। तो क्या हुआ? उनके कान से खून, दोनों कान से खून बहने लगा। और जब खून बहने लगा तो उनके आँख से आंसू निकल पड़े। तो जो दुष्ट आदमी था उसने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने आपके साथ इतनी बुरी हरकतें की है। तो महावीर स्वामी जी ने कहा, मुझे तनिक भी बात की गुस्सा नहीं आ रही है, और बल्कि मेरा जो मन है यह बड़ा चिंतित होता जा रहा है। तो दुष्ट आदमी था, उसने कहा कि आपका तन नहीं चिंतित हो रहा है, आपका घायल, आप तन में हुए हैं। तन अर्थात शरीर, आपका शरीर घायल हुआ, आप तन की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप मन की चिंता कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा शरीर क्यों घायल है। तो जो दुष्ट आदमी था उसने कहा, फिर आपके आँख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? महावीर स्वामी जी ने कहा कि मेरे आँख से आंसू इसलिए नहीं निकल रहे कि मेरा शरीर इतना ज़्यादा घायल है, बल्कि मेरे आँख से आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि जो आपने मुझे ये कष्ट दिया है, इसका सजा ऊपर वाले आपको क्या देंगे, उस चीज़ से मेरे आँखों से आंसू निकल ले आए, और उस चीज़ के मेरे मन को चिंता थी। आगे चलकर ऐसे कई सारी उन्होंने सीख भी दिए कि किसी की बुराई भी हमें नहीं करनी चाहिए, हमें सबके प्रति अपनी करुणा भाव रखनी चाहिए, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा के मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए। ऐसे आदि कई सारी उन्होंने प्रेरणादायक बातें कही, जो अगर हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही हमारा जीवन एक सुंदर सा हो सकता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी जो प्रसिद्धि जिसे कहते हैं बढ़ती चली गई, और यह पूरे देश में विख्यात होते चले गए। और 1527 ईसा पूर्व बिहार के सेवापुरी गांव में इनका मृत्यु हो गया। धन्यवाद।